अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही अहम और इंटरेस्टिंग लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी इनमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाती है और स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को बनाती है। तो इन दोनों जनरेशन्स का एक दूसरे के बाद आना, हम इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन से बुलाते हैं बदलना, जनरेशन्स का बदलना। गैमीटोफाइट दरअसल हैप्लॉइड जनरेशन है और इसमें मेल और फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन गैमिट्स बनाते हैं और मेल और फीमेल गैमिट्स आपस में मिलते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और उसी डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। उसके अंदर मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं। अब जब मियोसिस होगी तो स्पोर्स क्या होंगे? हैप्लॉइड, और वही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना देते हैं। तो अब हम इनका ये डिफरेंस देखते हैं। गेमेटोफाइट क्या है? गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, यानी इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। और याद रहे ये जो गैमेट्स बनते हैं ये माइटोसिस के जरिए बनते हैं। क्योंकि गेमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन है, लिहाजा यहाँ पे मियोसिस नहीं हो सकती, तो गैमेट्स माइटोसिस के जरिए बनेंगे। जबकि स्पोरोफाइट क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट ने ये स्पोर्स बनाए। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन है, ये हैप्लॉइड है, जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन है। गेमेटोफाइट डोमिनेंट है। डोमिनेंट कहते हैं कि ये नीचे जो गेमेटोफाइट है ना, ये डोमिनेंट है। ज्यादातर जो लाइफ साइकिल है वो गेमेटोफाइट पर ही मुश्तमिल होता है, जबकि स्पोरोफाइट लेस कंस्पिकुअस, यानी ये कम वाज़े है, बहुत थोड़ी सी जनरेशन थोड़े से वक्फे के लिए होती है। गेमेटोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। देखिए गेमेटोफाइट के पास अपना क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक खुद बना सकती है, इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। जबकि स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट। ये देखिए स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर ही लगा नजर आ रहा है, लिहाजा ये प्रोटेक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है। गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। यहाँ पे देखिए ये जो गेमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए हैं ये हैप्लॉइड हैं, जबकि स्पोरोफाइट भी क्या करती है? प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। लेकिन ये जो स्पोर्स हैप्लॉइड बने हैं ये मियोसिस के जरिए बने हैं, जबकि ये जो गैमेट्स बने हैं हैप्लॉइड, ये दरअसल माइटोसिस के जरिए बने हैं, क्योंकि गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही होता है। फिर वो कह रहा है गेमेटोफाइट के अंदर माइटोसिस होती है और स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है, यानी ये जो गैमेट्स माइटोसिस के जरिए बने और ये स्पोर्स मियोसिस के जरिए। फिर अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो गेमेटोफाइट की बॉडी या तो थैलस की तरह हो सकती है। थैलस कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप रूट, स्टेम और लीफ में कोई फर्क ना कर सकें, जैसा कि लिवरवर्ट्स, ये मिसाल है गेमेटोफाइट यानी थैलस की। जबकि स्पोरोफाइट की जो बॉडी है, और दूसरा या तो थैलस की तरह के हो सकते हैं या इनकी बॉडी मुश्तमिल हो सकती है रॉइजॉइड्स पर। रॉइजॉइड्स कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें ये आपको, ये रूट्स नहीं है, ये रूट की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो कि एब्जॉर्बिंग एंड एंकरिंग ऑर्गन, यानी जो राइजॉइड्स हैं ये जिस तरह जड़ें पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़ती हैं और उसको पानी और नमकियात एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, तो ये भी इसी तरह एब्जॉर्बिंग है और एंकरिंग यानी ज़मीन में गाड़ने वाले ऑर्गन्स हैं राइजॉइड्स। तो ये रूट लाइक हैं। इसी तरह राइजॉइड्स होते हैं। फिर स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये, और इसके साथ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्रू लीव्स नहीं है, ये ट्रू स्टेम नहीं है, ये ट्रू रूट्स नहीं है, बल्कि रूट्स लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जबकि स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। देखिए स्पोरोफाइट की जो बेस है उसे हम फुट कहते हैं, और ये जो आगे स्टाक है उसे हम सीटा कहते हैं, और ये ऊपर आपको ऑरेंज कलर में कैप्सूल नजर आ रहा है जिसके अंदर मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं, यानी ये जो स्पोर्स बनते हैं ये वाले स्पोर्स। फिर आगे बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गेमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये जो साइन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का, ये हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किए हुए हैं, फीमेल और मेल। तो गेमेटोफाइट के ऊपर क्या होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे देखें ये मैंने बनाया है, ये जो गेमेटोफाइट है इसी के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसी के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडिया, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया, और इसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं एग। और ये देखें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों इसी के ऊपर लगे हुए हैं, गेमेटोफाइट के ऊपर ही लगे हुए हैं। अब देखें जब मेल और फीमेल गैमेट्स मैच्योर हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? पानी के अंदर, और वो होती है कीमोटैक्टिकली, क्योंकि देखें ये मॉइस्ट पानी वाली जगह पे होते हैं। और कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल, यानी एग एक केमिकल रिलीज करता है
जिसको फॉलो करते हुए एंथ्रोजॉइड स्विम करके, पानी में स्विम करके एग को जाके फर्टिलाइज करते हैं। और जब ये एंथ्रोजॉइड्स एग को फर्टिलाइज करेंगे, ये भी हैप्लॉइड है और एग भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और उसी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ पे बन रहा है? विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया के अंदर ही एम्ब्रियो बनेगा। और ये आर्किगोनिया कहाँ पे लगा हुआ है? गेमेटोफाइट के ऊपर ही। अब उसी एम्ब्रियो से क्या बनेगा? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब यानी यहाँ पे आप कह लें, लेट्स सपोज यहीं के ऊपर वो आर्किगोनिया मौजूद है, यहाँ पे एम्ब्रियो बना और इसी एम्ब्रियो से ये स्पोरोफाइट बन रहा है, तो ये स्पोरोफाइट इसके ऊपर बन गया। अब यहाँ के आगे वो कह रहा है कि इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यानी ये जो आपके पास स्पोरोफाइट बना है इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। सो इट डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। यही वजह है यहाँ पे जो हमने कहा था ना, डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा न्यूट्रिशन के लिए। तो ये अभी हमने इसका बेसिक गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में फ़र्क पड़ा है। आगे हम जो ब्रायोफाइट्स की सब डिविजन्स हैं, हर एक के अंदर देखेंगे स्पोरोफाइट किस तरह का होता है, गेमेटोफाइट किस तरह का होता है, स्पोरोफाइट किस तरह का होता है और गेमेटोफाइट का किस तरह का होता है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।